ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। एक बार एक प्रेमी ने श्री महाराज जी से अर्ज की, महाराज जी, जीव की संसार के सुख भोगों में क्यों ज़्यादा रुचि बनी रहती है? सत्संग और अच्छे कर्मों के करने के वास्ते उत्साह नहीं पैदा होता? क्या यह भी प्रारब्ध कर्मों की वजह से ऐसा होता है? श्री महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी जी, बड़ा अच्छा विचार तुमने किया है। जन्म जन्मांतर से जीव का रुख संसार की तरफ बना हुआ है। स्वाभाविक संसारिक सुख भोगों की तरफ जन्म काल से ही इसकी रुचि बनी हुई है। जिस तरफ का लगाव मोह ज्यादा होता है, उसी तरफ यह चित्त दौड़ता है। शुभ अशुभ कर्म जीव से होते रहते हैं। जब तक चित्त के अंदर प्रभु प्रेम और लगाव सतमार्ग की तरफ न हो, तब तक सत्संग और सत्कर्मों में नहीं लग सकता। उस जीव के पूर्ण भाग हैं जिसके अंदर प्रभु चरणों का प्रेम बना हुआ है। वह ही सत्संग की तरफ जाएगा। सत्संग में जाने वाले के अंदर सत विचार पैदा होते हैं, वरना मूढ़मती जीव कुसंग की तरफ तो लगा ही हुआ है। जब सत विचार पैदा होता है, तब इसके अंदर सत विश्वास ईश्वर के प्रति बनने लगता है। सत विश्वास करके गुरु की शरण में जाता है। सच्चाई को तीर्थ, वन, पहाड़ों की गुफाओं में ढूंढने लगता है, ताकि कहीं से कोई सत्पुरुष मिल जाए जो चित्त की आग बुझाने वाला हो। कोशिश करने और भाग से सत्पुरुष मिल जाएं तो उनसे ज्ञान लेकर सत साधन को धारण करके शुद्धता को प्राप्त कर लेता है। बगैर साधना के साधु नहीं बन सकता। अनेक तरह के यत्न प्रयत्न करने में लगा रहता है। प्रेम के बिना कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जिस काम में इसकी रुचि लगी होती है, उसको पूरा कर ही लेता है। प्रेमी बार बार अपने को प्रभु आज्ञा में दृढ़ करके इस कर्म रोग से खुलासी पा जाता है। जब तक कर्म की वासना निवृत्त नहीं होती, तब तक संसार के सुख भोगों की तरफ चित्त दौड़ता रहता है। जिस वक़्त सुरती सतनाम में लग जाती है, बाहर की सुध बुध भूल कर केवल निर्वास हालत में विचरती है। जब ख्वाहिशें खत्म हो गई, फिर चित्त किधर दौड़ेगा? इस वास्ते संसार के सुख भोगों का प्रेम कम करके निष्काम प्रेम भाव से मालिक के चरणों में 2 घड़ी मन बुद्धि को लगाया करो। जब तक सतयुक्ति से प्रभु नाम सिमरण में बुद्धि नहीं लगती, तब तक दौड़ती रहेगी। किसी गुरु पीर का आसरा लेकर चलने से सफलता मिल जाया करती है। जब संसार के सब कामों को सीखने के वास्ते उस्ताद की जरूरत रहती है, तो धर्म के मार्ग में भी प्रेमी
बड़े भारी त्यागी सद्गुरु की जरूरत है। तुम लोग बड़े व्यापारी हो, सत का सौदा लेने की ख्वाहिश होगी तब ही तो खरीदोगे। पहले ख्वाहिश पक्की बनाओ, फिर यतन भी बन जावेगा। प्रेमी ने अर्ज की, महाराज जी अब हम गुरु कहाँ ढूंढने जाएंगे? आप ही कृपा करके रास्ते पर डाल जाएं, बड़ी दयालुता होगी। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी फिर कभी ईश्वर आज्ञा से इधर से गुजरना हुआ तो विचार कर लेना। तुमने शायद इनको समझ लिया हो, लेकिन अभी तुम्हें देखना बाकी है। झटपट की बात नहीं है कि कुन्ना मुन्ना कुर, तू चेला मैं गुर। सत का सौदा करना है ना, तो तुम भी गुरु की परख कर लो, और यह भी अच्छी तरह बर्तन देखकर अमृत रूपी दूध डालेंगे। अब तो प्रोग्राम बन चुका है इधर से जाने का। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।